सुबह से बैठे हैं, बच्चे सब छोड़ छाड़ के सारा काम धंधा कमिश्नर साहब के आश्रय में, लेकिन वो कोई आ नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। हम लोग पूरी पब्लिक, पूरे औरतें डायरेक्ट वहाँ जाएंगे तुम्हारी ऑफिस पे। अब हमको इस बच्चे का इंसाफ चाहिए ये मोहल्ले में। मैं सवेरे उठा, मेरे भांजे को कुत्ते लोगों ने घसीट के लेके गए। मैं फौरन वैसी रिक्शा काढ़ा, मैं सुई दवा खाने में लेके गया। सुई दवा खाने वाले ले रहे नहीं बच्चे को। आए बच्चे वो बोल रहे कि कोई बड़े को लाओ। बड़े कहाँ से मैं ढूंढूंगा इतने अर्जेंट में। आए वहाँ पे वो थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर दिए और बोले तुमको धुलिया जाना है। अब धुलिया, अब गरीब इंसान अनपढ़ लोग का धुलिया कैसे लेके जाएंगे और कैसे क्या करेगा एक इंसान। वो बोले तुम धुलिया लेके जाओ। मैं फिर प्राइवेट गाड़ी कराए, हमको प्राइवेट गाड़ी में लेके गया। बच्चों की डेथ हो गई, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं है ना। आए तुम एम्बुलेंस भंगार एम्बुलेंस है बोले, तो भंगार एम्बुलेंस है तो कर क्या रही तुम्हारी एम्बुलेंस, काय का सुई दवा खाना है वो। आए भाई तुम धुलिया में यहाँ से डिलीवरी को अगर कोई बाइक आई तो तुम धुलिया भेज रहे। आए काय का दवा खाना है वो, गोली दवा नहीं रहती, कुछ नहीं रहता काय। आए यहाँ के बड़े लोग का काम भी है ना जरा थोड़ा देखभाल करना, ये कारपोरेशन वालों की भी गलती है ना। आए 2-3 दिन पहले जोगट नंबर 76 में एक अफसोसनाक वाकया हुआ। जो मासूम बच्चा, कुत्तों ने उसे अपनी भूख का शिकार बना लिया। इंसान का एक बच्चा, उसे नोच नोच के खाने की कुत्तों ने कोशिश की। हम शहर के लोग इस बस्ती के लोगों के साथ खड़े हुए, कानूनी तौर पे जो करना चाहिए, कायदे से जो करना चाहिए। हमने माननीय कमिश्नर साहब को फ़ोन किया। कमिश्नर साहब औरंगाबाद किसी फंक्शन में थे, शादी के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि भाई मैं मंडे के दिन 1 बजे से पहले आपकी बस्ती में आऊँगा, उन गरीबों की तमाम समस्याओं को देखूंगा, तुरंत कुत्तों को हटवाऊंगा। आप देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग कि सुबह से पूरी बस्ती के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मजदूर लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, ऐसे लोग हैं। ये इलेक्शनी जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं ये बस्ती के लोग। ये इंसाफ के लिए बैठे हैं कि इनकी बस्ती में जो पूरे शहर के कुत्ते को ला करके यहाँ छोड़ दिया गया है, इन कुत्तों को हटाया जाए। कुत्तों का बाकायदा एक ठेका दिया गया है कंपनी को। हम माननीय कमिश्नर जी से पूछना चाह रहे हैं, सर आपने इतना महंगा ठेका दिया है कुत्ते का, तो यहाँ इंसानों की बस्ती नहीं है क्या जो ठेकेदार कुत्तों को पकड़ के लाके यहाँ डाल रहा है? आपके एग्रीमेंट में जो आपका एग्रीमेंट हुआ है कुत्ते के पकड़ने का, उसके अंदर क्या बायलॉस में लिखा है? जरा वो तो दिखा दीजिए आप मीडिया के लोगों को, शहर के लोगों को। आपका काम है कुत्तों को पकड़ के उसकी नसबंदी करना, एक उसका बाकायदा फार्म हाउस बना के उनको ले जाके वहां डालना, ना कि किसी बस्ती में लाके छोड़ देना। तो ये जो हादसा हुआ है, माननीय कमिश्नर जी अभी तक यहाँ नहीं आए। हमने कई दफा उन्हें फोन किया, अब उन्हें कोई बहका रहा है, समझा रहा है। वो शहर के जिम्मेदार है, अव्वल नागरिक है। अगर जो यहाँ नहीं आ रहे हैं तो हम अब बस्ती के कुछ जिम्मेदारों को लेकर के हम वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। और अगर जो इनका मसला हल नहीं हुआ तो बेमुद्दत कमिश्नर के बंगले से लेके कमिश्नर की ऑफिस तक हम धरना देंगे। भाई धरना देंगे, धरना देंगे, हम धरना देंगे। और कमिश्नर के घर से भी नहीं निकलने देंगे और उन्हें उनकी ऑफिस से भी नहीं निकलने देंगे जब तक इस बच्चे को तत्काल आपातकालीन के जरिए जो फंड महानगर पालिका के लग होता है, हम भीख नहीं मांग रहे, तुमसे भीख नहीं मांगी जा रही है। जो फंड आपके पास पड़ा है उस फंड का इस्तेमाल कीजिए, इन गरीब घर वालों को उसका फंड दीजिए और यहाँ से तुरंत इस बस्ती से तमाम कुत्तों को निकाला जाए और उनका इंतजाम किया जाए। जो कोर्ट का आदेश है उस पर पालन किया जाए, वरना कमिश्नर जी का घेराव तय है। धरना कब दिया जाए? अभी से हम स्टार्ट है। हमने पुलिस को भी इत्तला की है, हमने महानगर पालिका के तमाम जिम्मेदारों को भी इत्तला की है। ये क्या है? मजाक है क्या? मजाक किया जा रहा है। हमारी डोंगराले की एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार, बेरहमी से उसका कत्ल। हमने कोई जातवात नहीं देखी, हमारी बच्ची है,
हम सब की बच्ची है, इस देश की बच्ची है। पूरा देश हिंदू मुस्लिम, पूरा महाराष्ट्र मालेगांव उठ के खड़ा हुआ उस बच्ची के लिए। तो मैं पूछ रहा हूं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से, सर ये बच्चा जो मरा ये आपका बच्चा नहीं है क्या? ये देश का बच्चा नहीं है क्या? ये हमारा बच्चा नहीं है क्या? तो इसमें जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। फौरी तौर पे ठेकेदार के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, प्रभाग 4 के अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए और इस बच्चे के घर वालों को उनका कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसा हम डिमांड करते हैं, वरना रिजवान बैटरी वाले के साथ पूरी बस्ती के लोग जेल जाने के लिए तैयार है। हमको आप अपना मेहमान बना के रखिए।